दोस्त हैं, मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा खली जी कहाँ हो? बोले करनाल में हूं। मैंने कहा सुबह कठुआ पहुंचोगे? तो ये सुबह 4 बजे वहां से चले और हमसे पहले ये कठुआ पहुंच गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जिनका ऊर्जापूर्ण भाषण अभी आपने सुना, महामंत्री संगठन अशोक कौल साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष पदाधिकारीगण और ये विशाल जनसमूह। शेखावत जी, ये दूर दूर तक जो आपको इतनी भारी संख्या में नारी शक्ति दिखाई दे रही है, युवा शक्ति दिखाई दे रही है, ये कल से यहां पर आना हुए थे आरंभ और रात को 3 बजे तक किश्तवाड़ और डोडा के पहाड़ों से आखिरी बसें यहां तक पहुंचती रहीं। और इन्होंने न केवल यहां आकर के हमारा आदर मान बढ़ाया, बल्कि रात भर बैंड बाजे के साथ एक जश्न मनाया, जगराता मनाया। और ये प्रमाण है, ये प्रतीक है मोदी जी के प्रति श्रद्धा का, मोदी जी के प्रति स्नेह का, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास का और 10 साल में इस क्षेत्र में हुए काम की स्वीकृति का। कठुआ की इस पावन धरती को, शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर बलदेव सिंह जी की कर्म भूमि को, मित्रों, मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ अपना सर झुका करके, कोटि कोटि नमन करके, प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज से 10 साल पहले ठीक यही जगह, यही स्थान, यही मकाम आपने मुझे आशीर्वाद देकर के यहां से निर्वाचित करके भेजा था भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में। वरना मेरी तौफीक ना थी कि मैं लखनपुर भी पार कर पाता और इतनी भी ना कि मैं दरियाए रावी पार करता। लेकिन आपने मुझे एक जिम्मेवारी देकर के वहां पहुंचाया और यकीन जानिए, पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा, कोई ऐसी रात ना गुजरी, कोई ऐसी सुबह ना गुजरी, कोई ऐसी शाम ना गुजरी जब शरीर का एक रोम रोम और आत्मा का कण कण इस क्षेत्र को, इस लोगों के लिए समर्पित ना हुआ हो। और उसी समर्पण भावना से एक बार मैं फिर आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जितना विकास उधमपुर, कठुआ, डोडा के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, इसका उदाहरण आज देश भर में दिया जाता है। बल्कि दूसरे मंत्रालयों में आप पूछ सकते हैं, शेखावत साहब से पूछ सकते हैं, गडकरी साहब से, हमारे सांसद भाई ये शिकायत लेके जाते हैं कि उधमपुर को 3 मेडिकल कॉलेज क्यों मिले, हमें एक क्यों नहीं मिला। यानी आज इस तरह का विकास हुआ कि रश्क का केंद्र बन गया और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को वंचित समझते थे, तिरस्कारे हुए समझते थे, नकारे हुए समझते थे। आज हमसे लोग ईर्ष्या करते हैं कि इतना तेज गति से विकास हुआ। दर्जनों की तादाद में यहां पर राष्ट्रीय योजनाएं आई हैं, दर्जनों की तादाद में यहां राष्ट्रीय परियोजनाएं आई, लेकिन साथ ही साथ यहां के इस क्षेत्र के इस लोगों के आदर, मान, सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य भी इन्हीं 10 सालों में हुआ है। आज जमाना केवल भाषण देने का नहीं। इससे पहले कि मैं अपना फिक्र, अपना वाक्य खत्म करूं, छोटा सा बच्चा ये अपने जेब से निकाल करके
परख कर लेता है कितना सच है कितना झूठ है। 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र की है। ये जमाना है तर्क का, ये जमाना है तथ्य का, ये जमाना है तुलना का। जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणित ढंग से कह रहा हूं। कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के दर्शन करते हैं। डुग्गर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति स्थापित करने का कार्य इन्हीं 10 सालों में। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई इतनी गई,